हेलो बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 27। हमारा सब्जेक्ट है गणित और हमारी क्लास है 8। हम पिछली वर्कशीट में घन के बारे में पढ़े थे और अभी भी हम घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी संख्या को उस संख्या से 2 बार गुणा करने पर, कितनी बार? 2 बार गुणा करने पर हमें उस संख्या का घन प्राप्त होता है। और अगर हमें किसी संख्या का घन निकालना है तो हम क्या करेंगे? किसी भी संख्या को, जैसे 4 का घन निकालना है तो हम 4 में 4 का गुणा 2 बार और करेंगे। 1 बार हो गया और 2 बार हो गया। अब इसका अगर घन होगा तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, मतलब 4 का जो घन है वो कितना हो गया? 64, जो कि ये आपके सामने लिखा हुआ है। जब किसी संख्या का उसमें जितनी बार गुणा होता है उस संख्या पर उतने की ही घात लगी होती है। अगर हम इसे और छोटे रूप में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 4 की घात 3 बराबर 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64। अब वर्कशीट देखिए आप लोग। आज हम घन संख्याओं का घनमूल तथा उनका दैनिक जीवन में उपयोग करने के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले घनमूल का अर्थ समझते हैं। घनमूल का अर्थ है घन का मूल, मतलब जो घन संख्या है वह किस संख्या से प्राप्त हुई है। जैसे हमारी 64 है तो ये घन संख्या है, लेकिन ये हमें प्राप्त कैसे हुई तो वो हम जब जान पाएंगे जब उसका घनमूल निकाल लेंगे। अब क्या है? मुख्य रूप से घनमूल निकालना संख्याओं के घन निकालने के विपरीत विधि है। जैसे कि 4 का घन 64 होता है और 64 का घनमूल 4 होता है। मतलब 4 का हम जब घन करते हैं तो 64 आता है, अभी हमने करके बताया था। लेकिन जब 64 का घनमूल करेंगे तो वापस 4 आ जाएगा। इसे हम कैसे करते हैं वो आप आगे देखेंगे। जब हम कभी घनमूल निकालते हैं तो उसे लिखते हैं अंडर रूट में, और अंडर रूट के ऊपर छोटा सा 3 लिखते हैं। अगर हम 3 को नहीं लिखेंगे तो फिर वो वर्गमूल माना जाएगा। अब हम वर्कशीट देखें। घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से हम घनमूल निकालते हैं। हमें 729 का घनमूल ज्ञात करना है तो हमने क्या किया? 729 के पहले गुणनखंड कर लिए और गुणनखंड के बाद क्या किया? हमने 3 3 के जोड़े बना दिए और 3 का जोड़ा हम एक बार लिखेंगे। जैसे वर्गमूल में हम 2 2 का जोड़ा बनाते थे, वैसे ही घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। अब होता क्या है, आप 27 को देख रहे हैं तो 27 जो है वो 3 का तो घन है। 27 जो है वो 3 का घन है, लेकिन 3 जो है वो 27 का घनमूल है। घनमूल मतलब जो जड़ की तरफ, मतलब जो नीचे की तरफ जा रहा है, जो छोटा है वो घनमूल होगा, जो बड़ा है वो घन होगा। अब आप अगला सवाल देखें कि -125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। -125 का घनमूल ज्ञात कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 125 के गुणनखंड करेंगे। तो 125 के गुणनखंड जब हम करते हैं तो हमें मिलता है 5 गुणा 5 गुणा 5। लेकिन अगर हम इसके आगे माइनस लगा दें तो सभी 5 के आगे भी माइनस लगाएंगे तो क्या होगा? एक बार तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब हम 2 -5 का गुणा करेंगे आपस में। लेकिन जब तीसरे -5 का गुणा होगा +5 के गुणनखंड गुणा में तो वो माइनस का हो जाएगा। तो क्या है? -125 का जो घनमूल है वो -5 आया। अब क्या है? आगे देखिए कि दैनिक जीवन में घनमूल का क्या उपयोग है। राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है जिसका आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है। वह इस गिफ्ट के भुजा की लंबाई को बिना मापे हुए ज्ञात करना चाहता है। उसे इतना तो पता है कि उसका जो आयतन है उसके गिफ्ट का वो 512 घन सेंटीमीटर है, लेकिन अब उसके पास स्केल नहीं है, मतलब पैमाना नहीं है, और वो उसकी भुजा की लंबाई मापना चाहता है। तो क्या करेगा वो?
जब घन का आयतन दिया हुआ होता है और जब हमें भुजा निकालनी होती है तो हम आयतन का घनमूल ले लेते हैं। घनमूल कैसे लेंगे हम? अब आज गुणनखंड विधि लगाएंगे और उसके लिए गुणनखंड में तोड़ देंगे। जब गुणनखंड में तोड़ दिया तो ये गुणनखंड आए और इसमें से हमने 3-3 के जोड़े बना लिए। अब 3-3 के जब हमने जोड़े बनाए तो ये 3-3 के 3 जोड़े बने। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। ये कितना आया? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये जो 8 है यही 8 सेंटीमीटर उस राम के गिफ्ट की भुजा की लंबाई है। 8 सेंटीमीटर क्या है? राम के गिफ्ट की भुजा की लंबाई। अब उन्होंने क्या है, हमें सवाल करने को दिए हैं कि इन संख्याओं का घनमूल निकालिए। सबसे पहले हमें दिया है 343। हम सबसे पहले 343 को सॉल्व करेंगे। पहले हम उसके गुणनखंड करेंगे। हम 343 लिखेंगे। तीन सौ 2 से नहीं कटेगा और 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 इसके लास्ट में ना तो 5 है और ना ही 0 है। तो हम इसे 7 से काटेंगे और 7 से ये कटेगा। तो 7 चौक 28, बचेंगे 6, 7 निम 63, फिर 7 से कटेगा तो 7 सत्ते 49, फिर 7 से कटेगा तो 7 एकम 7। तो 343 के जो गुणनखंड हैं वो हो जाएंगे 7 गुणा 7 गुणा 7। हम क्या करेंगे? 3-3 का जोड़ा बनाएंगे तो 3 का एक ही जोड़ा बनेगा। तो 343 का जब हम घनमूल लिखेंगे तो ये लिखेंगे ऐसे करके, अंडर रूट 343 बेस की घात 1/3 कहते हैं, या फिर हम कह देते हैं कि क्यूब रूट 343 बराबर 7। उसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट और इसे कहते हैं क्यूब रूट। अब हम अगला सवाल देखें। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है 3375। 3375 के भी हम पहले गुणनखंड करेंगे, देखें कैसे होंगे। हमने सबसे पहले लिखा 3375। अब क्या है, इस संख्या के लास्ट में सम संख्या नहीं है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी, लेकिन हम 3 से विभाजित करके देखेंगे। 3 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 7 में जब 3 का भाग जाएगा तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 1 बचेगा और 5 15। फिर क्या है, हम दोबारा से 3 का देके देखते हैं। तो 3 का जब 11 में देंगे तो 3 तिया 9, बचे 2 तो 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा तो 3 5 15। फिर से हम 3 का देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 1 बचेगा तो 5 15। अब जब अगली बार हम 3 का भाग देंगे, हमारा संख्या है हमारी 125, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब हम 5 का भाग देके देखेंगे। तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर से 5 का देंगे 5 25, फिर से 5 का देंगे 5 एकम 5। अब 3375 के जो गुणनखंड हैं वो हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। हम क्या करेंगे? 3-3 के जोड़े बना देंगे। तो अंडर द क्यूब रूट 3375 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 गुणा 5 और ये हो जाएगा 15। ये हो गया इसका घनमूल। जैसे हम वर्गमूल करते थे वैसे ही घनमूल करेंगे। हम यहाँ पर 3-3 के जोड़े बनाएंगे। अगला सवाल है हमारा 13824। हम उसे करेंगे।
13,824। तो हम इसे करते हैं, तो देखें आप कैसे होगा ये। हम लिखेंगे यहाँ पर 13,824, इसे 2 से काटेंगे तो 2 छिक 12 बचा 1, 2 निम 18, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब आपको याद आ रहा होगा 1728 का घनमूल हमने पिछली बार निकाला था, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 छिक 12, फिर बचे 8, तो 2 चक 8, फिर 2 से फिर से देंगे तो 2 चक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर आ गया 216। 216 हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, भाग जाता नहीं, भाग छूटेगी बिंदी, फिर 2 अट्ठे 16। अब इसी को हम और आगे लिखेंगे। हम दे रहे हैं 108 में 2 का भाग, तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब हमें 54 को अभी और काटना है, तो 2 दूनी 4, फिर 1 बजा 2 सत्ते 14, फिर अब 27 है तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, तो 3 निम 27, फिर 3, तो 3 तिया 9, फिर 3, 3 एकम 3। अब हम इन सबको देखें, 3 3 के जोड़े बनाएं, तो एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, और एक जोड़ा ये है। सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाला, ये हो गया 2 गुणा, फिर ये वाला 2 गुणा, फिर ये वाला 2 गुणा, फिर ये वाला 3, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, ये हो गया 24। ये कितने का घनमूल है 13,824 का। तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर द क्यूब रूट 13,824 बराबर 24। ये आपका घनमूल हो गया। अब हम आगे के सवाल देखें। बाकी आपके 3 सवाल बचे, आप इन्हें खुद करेंगे। और हम अगले सवाल को देखें कि उन संख्याओं को लिखिए जिनका यह संख्याएं घनमूल हैं। हमें संख्याएं निकालनी है जिनका हमें घनमूल दिया हुआ है, तो हमें संख्याएं दी हैं और हम घन याद करेंगे तो हमें वो संख्याएं मिल जाएंगी। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम 4 का घन निकालेंगे, फिर 10 का निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम 6 का निकाल देंगे, तो हमारा सवाल हो जाएगा। 4 का घन कितना होगा, 4 का घन निकालना होगा हमें, तो 4 की और 3 लगाएंगे, बराबर 4 गुणा 4 गुणा 4। इस वर्कशीट में भी दिया हुआ है 4 का घन कैसे निकालना है, तो ये 4 चौक 16 चौक 64 हो गया। फिर अगर हमें दूसरा सवाल है 10 का घन निकालना है, तो हम क्या करेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 10 ढाई 100 और 100 ढाई 1000। ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला। और तीसरा हमें करना है, तो क्या होगा 6 की घात 3 बराबर 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 6 36 होता है। और 36 में अगर आप 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, 216। इस तरह से आपके 3 घन निकल आए। सबसे पहला है 64, दूसरा है 1000, तीसरा है 216, और बाकी के 3 आप स्वयं करके देखेंगे। और अगर कहीं पर भी कोई समस्या आएगी तो बेझिझक पूछेंगे। धन्यवाद।